हमारे देश में कई लोगों में ये दिक्कत है कि खुद तो कुछ करेंगे नहीं और कोई दूसरा कुछ करे तो उसकी टांग खींचने में लगे रहेंगे। पिछले साल जब सब लोग लॉकडाउन में अपने घर में डर कर बैठे थे, सिर्फ अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे थे, उस टाइम सोनू सूद भी घर में बैठ सकते थे, लेकिन वो सड़कों पर थे। प्रवासी मजदूरों को उन्होंने अपने घर पहुंचाया था। लाखों लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाई और हर एक जगह से जहां पर उन्होंने लोगों को अपने घर भेजा, वहां से सोनू सूद को दुआएं मिली। इस बार कोविड की जब सेकेंड वेव आई है तो सोनू सूद इससे भी ज्यादा बढ़कर कर रहे हैं। पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल में बेड चाहिए हो, इंजेक्शंस चाहिए हो, ऑक्सीजन चाहिए हो, सोनू सूद ये सब दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ पेशेंट्स को तो एयरलिफ्ट करवा के उन्हें दूसरी जगह ट्रीटमेंट के लिए भी भेजा है सोनू सूद ने। उनके सोशल मीडिया पर ये सारी चीजें देखने को मिली है। जहां एक तरफ सोनू सूद के इस काम के लिए बहुत सराहा जा रहा है, कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी अब डायरेक्ट सोनू सूद को मदद के लिए टैग करने लगे हैं और सोनू सूद ने मदद भी की है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सोनू सूद ये सब कैसे कर रहे हैं। सोनू सूद के पास इतनी पावर कैसे आई कि वो इतना सब अरेंज कर सकते हैं। यही कारण है कि इस कोविड के टाइम्स पर उन लोगों ने अपने आप को सोनू सूद का सेल्फ अपॉइंटेड डिटेक्टिव बना लिया है। शायद से कुछ ट्वीट्स आज ऐसे सामने आए हैं जिसमें यही पता चला है। एक्चुअली सोनू सूद को बैंगलोर के एक हॉस्पिटल से ऑक्सीजन की रिक्वेस्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि हमारे पास 1 घंटे की ही ऑक्सीजन है और हमें ऑक्सीजन अर्जेंट में चाहिए। इस ट्वीट के 8 मिनट में सोनू सूद ने जवाब दिया कि मैंने अपनी टीम को कॉल किया है, वो रास्ते पर है, ऑक्सीजन पहुंचाने वाले हैं। मेरी टीम वेदामृता हॉस्पिटल जल्द से जल्द पहुंचेगी। एक्चुअली इसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचानी थी। सोनू सूद के इस ट्वीट पर एक शख्स ने कमेंट करते हुए कहा, 8 मिनट के अंदर ट्वीट भी पढ़ लिया, कमेंट भी कर दिया, ऑक्सीजन अरेंज भी कर दिया और टीम लेकर निकल भी गई। सोनू सूद इज रियल हीरो। ये एक क्रिप्टिक वे में कही गई बात। और इसी ट्वीट को शेयर करते हुए बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक प्रोड्यूसर जो न्यूटन और मसान जैसी फिल्मों से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने ट्वीट किया, कभी कभी मैं सोचता हूँ ये सब क्यों करना पड़ता है किसी को, क्या मिलेगा इन सब से। अब इस प्रोड्यूसर ने ये तंज सोनू सूद पर कसा है, ये बात साफ है। इस ट्वीट के अलावा सोनू सूद का एक और ट्वीट सामने आया जिसमें एक यूजर ने दिल्ली के एक हॉस्पिटल में प्लाज्मा की डिमांड रखी। एक दिन बाद सोनू सूद का मैसेज आता है, वो कहते हैं कि प्लाज्मा डिलीवर हो चुका है। इसके बाद ये सेम शख्स ट्वीट करके कहती है कि प्लीज लास्ट बार कह रही हूं कि इस स्कैम को रोक दो, बंद कर दो, तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी, स्टॉप क्रिएटिंग फेक रिक्वेस्ट। इस यूजर ने बाद में क्लियर किया कि मैंने ये फेक रिक्वेस्ट की थी और इस रिक्वेस्ट को भी सर्व कर दिया है, ऐसा सोनू सूद ने कह दिया, जिससे अब मैंने सोनू सूद के स्कैम को एक्सपोज कर दिया है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि सोनू सूद, जिन्होंने हाल ही में अपने इंटरव्यूज में कहा कि किस तरह से उनको दिन की 40 से 50 हजार रिक्वेस्ट आती है, उनकी टीम है जो उनकी इन रिक्वेस्ट को संभालती है। अब ऐसे में आप सोनू सूद को एक फेक रिक्वेस्ट बनाकर भेजते हो सिर्फ और सिर्फ तहकीकात करने के लिए, और इस कारण ना सिर्फ उनका टाइम वेस्ट होता है बल्कि जो जेन्युइन लोग होते हैं उनकी मदद भी नहीं हो पाती है। और सबसे बड़ी बात, इस तरह की ये जो चीजें हैं, कुछ लोगों को ये जो जानने की आदत रहती है कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, और इस तरह की सिचुएशन में जब कोई बंदा सामने से आकर लोगों की मदद कर रहा है, जैसे भी जो भी उनका नेटवर्क है, लेकिन मदद हो रही है, लोगों की जान बच रही है, लोगों तक मेडिसिन और ऑक्सीजन पहुंच रहे हैं, ऐसे में उनका मनोबल बढ़ाने के बजाय इस तरह की नेगेटिव चीजें कहीं ना कहीं उनका मनोबल तोड़ देती है।